जी हाँ दोस्तों, आपने ई श्रम कार्ड बनवा रखा होगा, लेकिन ई श्रम कार्ड बनवाने के टाइम पे आप लोगों को बहुत सारे बातें सुनने को मिली होगी। उसमें बोला जा रहा होगा ई श्रम कार्ड यदि आप बनवाते हैं तो मंथली आप लोगों को कुछ पैसा दिया जाएगा। मंथली आप लोगों को 1000 रुपया या फिर 2000 रुपया या फिर 3000 रुपया दिया जाएगा। ऐसे आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा। और आप लोगों को ये भी सुनने को मिल रहा होगा कि यदि आप ई श्रम कार्ड बनवाते हैं, किसी भी कारण से काम करने में यदि दुर्घटना होती है, पैर टूटता है, हाथ टूटता है, तो 25,000 रुपया, 30,000 रुपया, 50,000 रुपया कुछ भी आपको रकम दिया जाएगा। और यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप लोगों को इंश्योरेंस के रूप में आप लोगों को मोटा रकम दिया जाएगा। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो इसका कोई काम नहीं है। ई श्रम कार्ड का आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा। लेकिन आज के वीडियो में हम आप लोगों को जो बात बताने वाले हैं, यदि आप उस काम को करते हैं, उस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो 100% आप लोगों को लाखों रुपया का मुनाफा होने वाला है। तो कैसे मुनाफा मिल पाएगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी ई श्रम कार्ड पूरे भारत में 29 लाख लोगों का बन चुका, यानी कि 29 लाख मजदूरों का ई श्रम कार्ड बन चुका है। और टोटल भारत में देखा जाए तो 45 लाख ऐसे मजदूर होने वाले हैं जो असंगठित मजदूर होने वाले हैं। उन लोगों का अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बना है। केवल 29 लाख ऐसे मजदूर हैं जिनका ई श्रम कार्ड बना हुआ है। और जिनका भी ई श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से देख लीजिए, ताकि आप लोगों को भी इसका बेनिफिट पता चल जाए और आप लोगों को पता चल जाए कि इसका बेनिफिट कैसे लिया जाता है। तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि इसका बेनिफिट किस तरीके से दिया जाता है। पहले आप लोग समझ लीजिए कि जो भी आप लोगों को मंथली 1-2 हज़ार रुपया पैसा दिया जाता है, वो राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार आपको पैसा देना चाहती है या फिर नहीं देना चाहती है। कुछ राज्य में ई श्रम कार्ड पे पैसा दिया जाता है और कुछ राज्य पे ई श्रम कार्ड का पैसा नहीं दिया जाता है। ये राज्य सरकार निर्धारित करती है कि आप लोगों को पैसा दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। लेकिन जो बात आप लोगों को सुनने को मिल रहा था कि आप यदि काम करने के लिए कहीं गए हैं, किसी साइड पे काम करने के लिए गए हैं या फिर कहीं सड़क में आप लोग काम करने के लिए गए हैं, किसी कारण से आपका दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या उसका मुआवजा आपको इस श्रम कार्ड के थ्रू दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा? तो ये आप लोगों को दिया जरूर जाता है, लेकिन इसका भी कुछ कंडीशन होता है। इसका कंडीशन ये होता है कि यदि आप इसी साल ई श्रम कार्ड बनाए हैं तो 1 साल तक इसका रिस्क कवर किया जाता है। 1 साल तक आप लोगों को इसके थ्रू आप लोगों का जो भी दुर्घटना होता है, जो भी आप लोगों का एक्सीडेंट होता है, उसके थ्रू आप लोगों का बीमा का रिस्क लिया जाता है। लेकिन कार्ड बनने के बाद 1 साल से यदि आपका अधिक हो जाता है तो ये आप लोगों का वैलिड नहीं होता है। ई श्रम कार्ड में आप लोगों को लाभ नहीं दिया जाता है। लेकिन एक तरीका जरूर है कि उसके जरिए आप लोगों को लाभ दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि आप जब ई श्रम कार्ड बनाने के लिए गए हुए थे, जो अकाउंट नंबर आप दिए हुए थे उसमें ऑटो पे का मोड ऑन होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आप लोगों के अकाउंट में ऑटो पे का जो मोड ऑन रहता है, यानी कि आप लोगों का 12 रुपया कटता है, आपका बैंक अकाउंट में ऑटो पे मोड ऑन रहता है। आपका मंथली 1 रुपया यानी कि साल भर में 12 रुपया कटता है। तो आप लोगों का इंश्योरेंस कवर किया जाता है। और जो भी आपका काम होता है, यदि आपकी मृत्यु हो जाती है, किसी कारण से आप कहीं भी काम करने के लिए गए हैं तो आपका मृत्यु हो जाता है या फिर किसी कारण से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें आप लोगों का रिस्क कवर किया जाता है। और उसके जरिए आप लोगों को जो भी पैसा होता है उसके जरिए आप लोगों को पैसा दिया जाता है। तो आप लोग एक बार बैंक जाकर जरूर से यह चीज़ चेक करा लीजिए कि आप लोगों का बैंक में ऑटो पे मोड ऑन है या फिर नहीं है। साल में आपका 12 रुपया कटता है या फिर नहीं कटता है। मंथली 1 रुपया कटता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मंथली 1 रुपया कटेगा यानी कि साल में 12 रुपया कटेगा। तो ये चीज़ आप लोगों का ऑन होना चाहिए। यदि आपका ऑन रहता है तो इस श्रम कार्ड के थ्रू आप लोगों का इंश्योरेंस कवर किया जाएगा। और यदि आपके काम के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप लोगों को 100% लाखों रुपया का इंश्योरेंस दिया जाएगा। लाखों रुपया का आपका बेनिफिट होने वाला है। और इस श्रम कार्ड में बहुत सारे बेनिफिट है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड रहता है तो आप कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को स्किल के बेसिस पे नौकरी लिया जाएगा, काम पे दिया जाएगा और आप लोगों को अच्छा खासा सैलरी भी दिया जाएगा। तो ई श्रम कार्ड आप लोगों को बना लेना है, ताकि आप लोग कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं तो आप लोगों को ई श्रम कार्ड दिखाने पे आपको रूम भी जल्दी मिल जाता है। कहीं भी आप रहने के लिए जाते हैं तो ई श्रम कार्ड दिखाकर आप सही वैलिड आदमी, सरकार का आदमी होने के नाते आप लोगों को सही मुआवजा मिलता है, सही जगह मिलता है और सही इज्जत मिलता है। तो ये चीज़ आप लोगों को जानना जरूरी है। ई श्रम कार्ड यदि आप अभी तक नहीं बनाया है तो आप जरूर से ई श्रम कार्ड बनवा लें। लेकिन ई श्रम कार्ड अभी बहुत ऐसे लोग होने वाले हैं जो नहीं बनवाए, तो वो लोग कैसे ई श्रम कार्ड बनवा पाएंगे? उसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज चाहिए जो आप लोग जान लीजिए। पहला आपका
आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा बैंक अकाउंट होना चाहिए और तीसरा आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ये सारे चीज़ है तो आप ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी कैफे, कोई भी CSC सेंटर या फिर कोई भी प्रज्ञा केंद्र है, वहाँ पे आप जाके ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। 50 से 100 रुपया लिया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन करके कार्ड बनाकर दे दिया जाएगा। तो ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो आप लोग जल्दी से बनवा लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।